हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार्तिक वन। और दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको जिस इंसान की घटना आपको बताने जा रहा हूँ वो इंसान का नाम है विकास, जो कि भोपाल के रहने वाले हैं। और आगे की घटना मैं आपको विकास जी के नज़रिए से ही बताऊँगा। मेरा नाम विकास है। ये घटना मेरे साथ 2015 में घटी थी। दरअसल मैं रहने वाला मुंबई का हूँ, लेकिन अपनी स्टडीज़ की वजह से मैं जो है भोपाल में शिफ्ट हो गया था। भोपाल में रहने के लिए शुरुआत में मैं एक होटल में रहा था। उसके बाद मैंने एक रूम किराए पर ले लिया था। वो रूम के मालिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान थे। उन्होंने मुझे नॉर्मल रेंट से जो है वो 30% कम रेंट पर मुझे वो कमरा दे दिया था, और मैं उसमें बहुत ही अच्छे से रह रहा था, क्योंकि वो कमरा जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी था और उसमें सारे सुविधा की चीज़ें भी थीं। मैं उसमें करीब 1 साल तक रहा, लेकिन उसके बाद मेरे साथ उस कमरे में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना शुरू हुई। रात को सोते समय मुझे ऐसी आवाज़ें आती थी मानो दीवारों पर कोई अपने नाखून खरोच रहा हो। लेकिन जब भी मैं उठ के देखता था तो मुझे कुछ भी अजीब सा नहीं लगता था, केवल मुझे उन खरोचों की आवाज़ें ही सुनाई दे रही थीं। कुछ दिनों तक इन आवाज़ों को इग्नोर करने के बाद एक बार मैंने ये बात जाके उस मकान के मालिक को बताई। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ आपको वहम हो सकता है, ऐसी कोई भी चीज़ इस कमरे में नहीं हुई है, आप रिलैक्स हो जाइए। तो मैंने भी इसे अपने दिमाग का वहम समझ कर ही छोड़ दिया और वापस से उसी कमरे में जाकर रहने लगा। कुछ दिन तक नॉर्मल चला, लेकिन उसके बाद एक बार वापस से मेरे साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना शुरू हुई। अब मेरे साथ ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ कुछ अलग तरीके से हो रही थी। रोज़ रात को मुझे मेरे किचन में से जो है बर्तनों की गिरने की आवाज़ें आती थी, लेकिन जब मैं जाके किचन में देखता था तो वहाँ सब कुछ ठीक ही होता था। मैं वापस अपने बिस्तर पर आके सो जाया करता था। कई बार तो हद हो जाती थी, कई बार तो रात रात भर तक मुझे किचनों में से चीखने की और चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती थी। अब मैं इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। मुझे कैसे भी करके इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ से छुटकारा पाना था, और मुझे ये यकीन हो गया था कि इस कमरे में ही कुछ गड़बड़ है, और इस कमरे में जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो ये नहीं चाहती कि मैं इस कमरे में रुकूं। इसलिए मैंने अपना सारा साजो सामान उठाया और उस कमरे से बाहर निकला। अपने मालिक को मैंने सारी पेमेंट की और वहाँ से बाहर निकल गया। निकलने से पहले मैंने उस मकान मालिक से इस कमरे का रहस्य पूछा था, तो उसने मुझे बताया कि जिस कमरे में मैं रुका था वहीं पर 2 सालों पहले एक लड़की ने फांसी लगा ली थी, क्योंकि वो डिप्रेशन में जा चुकी थी। उस डिप्रेशन का कारण उन मकान मालिक को नहीं पता था, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं बताया। ये पता चलते ही मैं अपना सारा साजो सामान उठाकर उस गली से निकल गया और कहीं और जाकर भोपाल में ही कहीं और जाकर रहने लगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम का नाम भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। खैर, मिलते हैं कल की खौफनाक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।